हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल गाइस। आज हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे हरी मिर्च का अचार। तो मैंने यहाँ पे दो तरीके की मिर्च ली है। ये मिर्च थोड़ी सी ज्यादा तीखी है एज कम्पेयर टू मोटी मिर्च। मोटी मिर्च तीखी नहीं होती, आप इसको नॉर्मली भी खा सकते हो, ठीक है। खा तो दूसरी को भी सकते हो, बट ये तीखी जो है वो कम होती है। तो यहाँ पे दोनों मिर्चों को हम लोगों ने अच्छे से वॉश करके धूप में सुखा लिया है। अगर आपका एरिया ऐसा है जहाँ पे धूप नहीं आती तो आप नॉर्मल एयर ड्राई भी कर सकते हो, मतलब पंखे के नीचे या नॉर्मल 3-4 घंटे के लिए आप इसको ऐसे ही रख दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पे किसी भी कॉटन क्लोथ से इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी थोड़ी डस्ट यहाँ पे होती है क्लीन करने के बावजूद भी। तो बेटर कि आप इसको अच्छे से किसी भी कॉटन के क्लोथ से जो है वो क्लीन कर लीजिए, क्योंकि अचार डालने जा रहा है और अचार खराब ना हो जाए, इसलिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर किसी भी तरीके का पानी या डस्ट पार्टिकल्स इसके साथ ना रहे। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे जो मिर्च की जो टिप्स थी वो इससे जो है वो अलग कर दी हैं। इसी तरीके से जो मैंने दूसरी मिर्च ली है तीखी वाली, उसकी जो टिप है वो भी हम लोग जो है वो अलग कर देंगे और साथ में ही इसको जो है वो अच्छे से पोंछ के साफ करके रख लेंगे। इसी के बाद मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसमें कट दूंगी मिर्च को। अब कुछ लोग तो स्लिट कर देते हैं पूरा, इट्स टोटली ऑप्शनल, आपकी मर्जी। आप चाहें तो इसको प्रॉपरली स्लिट कर लीजिए, या फिर आप इसके अंदर जो है वो हल्का सा कट मार के उसके अंदर जो भी ड्राई पाउडर, जो भी मतलब ड्राई इंग्रेडिएंट्स होंगे, उसको हम लोग फिल करके यहाँ पे मिर्च का अचार जो है वो बनाएंगे। तो मर्जी आपकी है, आप चाहे तो स्लिट कर लीजिए या फिर आप इसके अंदर कट करके वो मसाला जो है इसके अंदर भर के फिर आप अचार जो है वो खा सकते हैं। जब आप इसके अंदर कट मारेंगे ना, तो ध्यान रखिएगा कि कट जो है वो बिल्कुल पूरा भी ना लग जाए, कि ऐसा ना हो कि आपका जो मसाला है वो इसके अंदर रुके ही ना। तो बस उसी तरीके से कट मारना है कि आप जो भी इसके अंदर मसाला भरेंगे वो इसके अंदर ठहर जाए, आर पार भी आपका जो नाइफ है वो ना चला जाए। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे सारी ग्रीन चिलीज को कट मार के जो है रख लेंगे। अभी बारी है यहाँ पे अचार का मसाला बनाने की। तो मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, पैन को अच्छे से हीटअप कर लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे जीरा। तो जितने भी साबुत मसाले हैं मैं उसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। आप अगर ड्राई रोस्ट नहीं करना चाहते तो आप इसको धूप भी लगवा सकते हैं, ठीक है। सबको धूप लगवा के फिर ग्राइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया है जीरा, तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 6 टेबल स्पून जो है फेनल सीड्स ले रहे हैं, सौंफ ले रहे हैं। और आप चाहें तो अचार वाली ले लीजिए या फिर मीठे वाली। मीठे वाली थोड़ी ज़्यादा सही रहती है, या फिर आप मिक्स करके भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे टोटल जो है वो अचार वाली सौंफ का इस्तेमाल किया है। तो सौंफ थोड़ी सी ज़्यादा डालें तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छा टेस्ट आता है। इसी के बाद हम यहाँ पे मेथी सीड्स डाल रहे हैं, जिसको फेनेग्रिक सीड्स भी बोलते हैं, अराउंड 1/2 टेबल स्पून के करीब। फेनेग्रिक सीड्स हमेशा कम डालना, अदरवाइज थोड़ा सा जो कड़वापन इसके अंदर होता है ना, तो वो दे सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप फेनेग्रिक सीड्स को कम ही डालें। उसके बाद बारी है यहाँ पे राई डालने की। राई बेसिकली मस्टर्ड सीड्स हो गए, राइट। तो ये ब्लैक वाले मस्टर्ड सीड्स नहीं है यहाँ पे, ये राई है, राइट। तो राई हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं तकरीबन 200 ग्राम्स के करीब। तो इसको हम लोग हार्डली जो है वो 3 to 4 मिनट्स के लिए इन सभी चीज़ों को जो है यहाँ पे रोस्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून के करीब साबुत धनिया, क्योंकि धनिया को भूनने में हल्का सा टाइम लगता है। तो पहले आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से जो है 2-3 मिनट के लिए भून लीजिए। फिर जैसे ही आप राई को डालेंगे 1 मिनट के लिए उसको सॉटे करेंगे और बस फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये सभी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मिक्स हो चुके हैं।
और अभी बारी है यहाँ पे राई ऐड करने की, जो कि तकरीबन हमने यहाँ पे 200 ग्राम्स के करीब जो है वो यूज़ करी है। मैंने आपको मिर्ची तो बताई नहीं मैंने कितनी मिर्ची ली है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 किलो के करीब जो है हरी मिर्च का अचार हम डाल रहे हैं। जो बारीक वाली मिर्च है और जो मोटे वाली मिर्च है वो दोनों को मिला के 1 किलो है। अभी मुझे इतना नहीं पता कि छोटे वाली कितनी है और बड़े वाली कितनी है, बट दोनों को मिला के 1 किलो है। और ये जो मैं मसाला आपको बता रही हूँ ये 1 किलो के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, हल्का सा थोड़ा सा ठंडा होने देंगे 4 to 5 मिनट्स के लिए, और बस अभी बारी है इसको अच्छे से ग्राइंड करने की। देखिए इसको कोर्सली ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना, जिसको आप बेसिकली बोलते हो ना मोटा मोटा ही पीसना है। अगर आपके पास माम दस्ता है या फिर वो क्या बोलते हैं कुंडी सोटा, उसके अंदर भी आप इसको जो है वो कूट सकते हैं, उससे फ्लेवर और ज़्यादा अच्छे आते हैं, क्योंकि ग्राइंडर में ना फ्लेवर्स एक्चुअल में मर जाते हैं, दब जाते हैं। तो इट्स बेटर अगर आपके पास वो माम दस्ता या फिर कुंडी सोटा है तो जस्ट गो फॉर इट यार, देसी चीज़ें देसी ही होती हैं। चलो अब हमारे पास देखो यही अवेलेबल है तो हम इसी के अंदर करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा मोटा मोटा पीस लूँगी और फिर हम क्या करेंगे, ऑयल को गर्म करेंगे, सरसों के ऑयल को। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने इसको पीस लिया है, बिल्कुल इस तरीके से हो जाना चाहिए। अभी बारी है यहाँ पे पैन को दोबारा से हीट अप करने की, क्योंकि हम डालेंगे यहाँ पे सरसों ऑयल मतलब मस्टर्ड ऑयल। अभी सरसों ऑयल ही जाता है अचार के अंदर, तो हम लोग सरसों ऑयल ही डालेंगे। तकरीबन मैंने यहाँ पे जो है वो 2 कड़छी के करीब जो है वो ऑयल लिया है। आप जो है वो देख लेना यार कितना लेना है अपने मसाले के अकॉर्डिंग। तो 2 कड़छी के करीब मैंने यहाँ पे जो आधा लीटर आप बोल सकते हो कि हाफ लीटर के करीब यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल को हम अच्छे से हीटअप कर लेंगे, क्योंकि ऐसे तो आप इसको कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट आपकी मर्जी है। देखो कि पंजेंट स्मेल जो सरसों की ऑयल की होती है, तो उसको रिमूव करने के लिए अगर आप चाहते हो करना, अदरवाइज तो टेस्ट देखो सेम ही आता है, दोनों में कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे वो पंजेंट स्मेल को रिमूव करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल को अच्छे से हीट अप किया। कितना हीट अप करना, जब तक इसमें से धुआं ना निकल जाए। तो बस इसके अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पे एसाफरीडा मतलब हींग 1/4 टेबल स्पून के करीब। हमने फ्लेम को कर दिया है ऑफ, इसे होने देंगे थोड़ा सा ठंडा, और उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे मसाले में मिक्स। देखो ठंडा होने का कोई बेसिक इशू नहीं है, क्योंकि अब हाथ भी लगाना पड़ेगा ना, तो गरम गरम तेल में तो आप हाथ डाल नहीं सकते, आपके हाथ जल जाएंगे। तो इट्स बेटर थोड़ा सा कूल डाउन होने दीजिए। और ये जो आपने पाउडर बनाया था पूरे मसाले का, ड्राई इंग्रेडिएंट्स का, इन सभी को हम लोग इसके अंदर प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि ऑयल थोड़ा सा कम है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और डाल सकते हो। अब क्योंकि आपने इसके अंदर ऑलरेडी ऑयल को पका के डाला है, तो फिर वो पका के ही डालना। इसके साथ साथ हम यहाँ पे और मसाले भी डालेंगे, जैसे कि सॉल्ट और देगी मिर्च। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 8 चम्मच के करीब जो है वो सॉल्ट लिया है। अचार के अंदर जो सॉल्ट है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपका अचार जो है वो टिक सकता है, वरना अचार आपका खराब हो जाएगा, राइट। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी अचार को ऊपर नीचे कर सकते हो। इसी के साथ मैंने यहाँ पे देगी मिर्च भी डाली है 1 टेबल स्पून के करीब, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है ऑयल के अंदर ही, वो जो हम लोगों ने ऑयल गर्म किया था। आप चाहें तो उसमें हल्दी भी डाल सकते हो अराउंड 1/2 टेबल स्पून के करीब। मुझे हल्दी जो है हम लोग यहाँ पे नहीं ज़्यादा डालते अचार के अंदर, आप डालना चाहें तो टोटली ऑप्शनल है। तो इसको अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे, और जो हम लोगों ने मिर्ची स्लिट करी थी उसको अच्छे से प्रॉपरली फिल करेंगे। मैंने यहाँ पे एक्चुअल में 5 चम्मच पहले डाले थे और 3 चम्मच बाद में, इसलिए आपको लग रहा है कि डबल डाल रही हूँ, डबल नहीं डाल रही। तो 8 फुल टोटल मैं बता रही हूँ आपको, मैंने 8 चम्मच ही इसके अंदर नमक के यहाँ पे डाल। आपको अगर ऐसा लगता है कि नमक ज़्यादा और कम, तो आप जो है उसको हल्का सा मसाले को मिक्स कर लीजिए, पहले थोड़ा नमक डालना, टेस्ट कर लेना प्रॉपरली मिक्स करने के बाद। अगर आपको लगता है कि और सॉल्ट ऐड करने की ज़रूरत है तो करिएगा। अब क्योंकि इसके अंदर राई है, खट्टा ना एक्चुअल में सॉल्ट को कम करता है, इसीलिए सॉल्ट थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, राइट। जब आप इसे चेक करें, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, तो हल्का सा थोड़ा सा तीखा होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप किसी भी अचार में जब खट्टापन होता है ना, तो वो उसके सॉल्ट को दबा देता है। थोड़ा सा तीखा
ऐसा नहीं होगा कि आपने एक कुकिंग ऑयल डाल दिया और एक सरसों ऑयल डाल दिया, ऐसा मत करना, आपके अचार का टेस्ट खराब हो जाएगा। अचार हमेशा सरसों के तेल में ही बनता है, राइट। तो आप चाहे तो कच्चा इस्तेमाल करिए या फिर पका के। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप कि आप जब भी अचार डालें तो किसी तरीके के गीले हाथ या जो भी आपकी मिर्च है, जिस चीज़ का आप अचार डाल रहे हैं उसके ऊपर वो गीला नहीं होना चाहिए, ना ही आपके हाथ गीले होने चाहिए। तो फिर जिस भी जार में आप लोग अचार को डाल रहे हैं, आप प्रॉपरली जो है वो अच्छे से पहुँच करके उसको या तो धूप लगवा लीजिए, नहीं तो अच्छे से किसी भी कॉटन की से उसको पहुँच लें। फिर उसको हल्की सी ना उसको जो है वो मतलब जैसे आप फ्लेम ऑन करेंगे ना, उसको हल्की सी हीट लगवा लीजिए। इससे क्या होगा कि किसी भी तरीके का अगर पानी वगैरह है, मॉइस्चर वगैरह है, तो वो उसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो पूरा जो है वो अच्छे से उसको किसी भी कॉटन क्लोथ से उसको साफ करके ही आप अचार को डालें। देखना आपका अचार ना आराम से जो है वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। अब कितना चलेगा, कुछ अचार तो 15-15 साल, 10-10 साल भी चलते हैं, कभी खराब नहीं होते। बट इतना अचार तो देखो कोई नहीं डालता आज की डेट में, तो 2-3 साल चलते उतना ही काफी है। और मैंने जो अचार डाला ये तो हार्डली 1 साल के अंदर अंदर ही खत्म हो जाएगा, 1 साल से भी कम आई थिंक, क्योंकि बहुत थोड़ा अचार है, 1 किलो का अचार है। बट नॉर्मली जो लोग प्रिजर्व करना चाहते हैं या फिर बहुत ज्यादा अचार डालना चाहते हैं उनके लिए बता रही हूँ कि अराउंड आपका अचार जो है वो 1-2 साल आराम से चल जाएगा, राइट। तो बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखना, इससे आपका अचार जो है वो लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे मोटी जो मिर्चें हैं इसको भी यहाँ पे भर दिया था। अभी बारी है यहाँ पे जार के अंदर जो हम लोगों ने अचार डाला है उसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल यहाँ पे और डाल रही हूँ। मैंने ऑयल को ऑलरेडी जो है वो पका के रखा हुआ है, तो वही ऑयल हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। अराउंड 3 to 4 टेबल स्पून ही यहाँ पे और ऑयल डालेंगे। ये जो थोड़ा सा सूखा मसाला था ना जो हम लोगों ने इसके अंदर डाला है, वही थोड़ा सा अराउंड 1 या 2 टेबल स्पून के करीब अगर आपका मसाला बच जाता है तो वो आप लोग ये जो मिर्च का अचार है ना उसी के ऊपर डाल देना। और इसके साथ थोड़ा सा हम लोग ऑयल भी जाने देंगे इसके ऊपर, ताकि जो मिर्ची है वो अच्छे से कोट हो जाए और ये जो मसाला है वो भी कोट हो जाना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो मसाला है वो अच्छे से मिर्च में भरा हुआ हो और उसी के ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको कोट कर देंगे। तो देखिए अचार बन के बिल्कुल एकदम रेडी है। तकरीबन 1 हफ्ता लगता है इस अचार को पकने के लिए, तो 1 हफ्ते के लिए हम इस अचार को पकने देंगे और फिर खाएंगे। आप चाहें तो इसको धूप भी लगवा सकते हैं, 1 या 2 दिन की धूप बहुत है, मैं तो नहीं लगवाती, राइट। तो आपकी मर्जी है, अब धूप लगवाएं चाहे हवा लगवाएं तो लगवा सकते हैं। धूप लगवाना चाहें तो 2 दिन की धूप बहुत रहती है, तो 2 दिन धूप के लिए काफ़ी है अचार को। आप भी बनाना, आप भी ट्राई करना ये रेसिपी और मुझे बताना कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आई एम क्वाइट श्योर कि आपको ये रेसिपी, ये अचार का जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपका अचार भी लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर गाइस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी रेसिपीज के साथ। बाय बाय।